स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जरनास रेसिपी में। तो आज हम व्रत और उपवास के लिए फराली खट्टा मीठा ढोकला बनाएंगे। तो कोई भी झंझट के बिना सिर्फ 3 चीज़ों से इंस्टेंट फराली ढोकला बनाएंगे और वो भी कुछ वेजिटेबल्स के साथ। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं वेज फराली ढोकला। तो फराली वेज ढोकला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मोरैया लिया है, उसको सामा भी बोलते हैं कई लोग। उसके साथ मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही साबूदाना लिया है। तो साबूदाना की क्वांटिटी आपको बिल्कुल बढ़ानी नहीं है। अब मिक्सी के जार में हम साबूदाना को पहले पीस लेंगे। तो साबूदाना का हमें एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। तो उसको पीसने में थोड़ी देर लगेगी, तो साबूदाना को अच्छे से हमें पीस लेना है। तो साबूदाना मैंने पीस लिया है, उसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब उसके बाद हमने मोरैया लिया था, हम तो 100 ग्राम मोरैया को भी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और उसको भी हम पीस लेंगे। तो इसका हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इसको थोड़ा दरदरा रखना है। तो इस तरह से हमने मोरैया को भी पीस लिया है, तो उसको भी हम वही बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बाउल में सामा का पाउडर और साबूदाना का पाउडर, ये दोनों का पाउडर निकाल लिया है और ये दोनों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने आधा चम्मच सोल्ट डाल दिया है और 2 बड़ा चम्मच भर के मैंने दही डाला है। तो दही की जगह आप छाछ भी डाल सकते हो। तो 2 बड़ा चम्मच दही के साथ मैंने जितना हमने मोरैया लिया था उतनी क्वांटिटी में हम इसके अंदर छाछ डालेंगे। तो आप आधी छाछ और आधा पानी भी डाल सकते हो और आधा दही और आधी छाछ भी डाल सकते हो। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कुछ भी डाल सकते हो। तो थोड़ी और छाछ मैंने डालकर ये मिक्सर को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो इसके अंदर आपको ज़रूरत लगे उतनी छाछ या पानी डाल के हमें इसका बैटर बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने छाछ डाल के इसको अच्छे से इस तरह से हिलाते हुए हमने मिक्स कर लिया है। तो इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इस तरह से हमें अच्छे से बैटर बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये बैटर बना लिया है। अब उसको हम ढककर आधा घंटे के लिए रख देंगे। आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको 10 से 15 मिनट में भी बना सकते हो। अगर ज़्यादा टाइम है तो उसको 1 घंटे भी आप रख सकते हो। तो आधा से पौना घंटे तक मैंने इसको ढककर रख दिया था। तो अब इसको हम खोलकर देख लेते हैं। तो बैटर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो चम्मच की मदद से इसको हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। बैटर ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अगर आप बैटर इससे भी पतला रखोगे तो आप जब ढोकला बनाओगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ढोकला अभी पका नहीं है, ढोकला कच्चा है ऐसा ही लगेगा। और ढोकले का बैटर इससे भी ज़्यादा गाढ़ा होगा तो ढोकला बनने के बाद वो उसका चूरा हो जाएगा और वो ढोकला खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको ढोकले की रखनी है। तो अब हम आज वेज ढोकला बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने वेजिस में एक छोटा टुकड़ा कैप्सिकम का लिया है, इसके साथ एक छोटा टुकड़ा गाजर का लिया है और एक मीडियम साइज का आलू लिया है। तो कैप्सिकम को मैंने कट कर लिया है और गाजर और आलू को मैंने बड़ी वो छन्नी से ग्रेट कर लिया है। तो इसको मैंने बड़ा बड़ा ग्रेट किया है। तो इसके साथ आप फास्ट में जो भी वेजिस खाते हो वो सब इसमें डाल सकते हो। अब ये वेजिस को हमें एकदम थोड़ा सा ही सौते करना है। तो एक पैन में मैंने 3 से 4 चम्मच जितना तेल गरम कर लिया है। तो अब हमारा तेल गरम हो जाए, इसके बाद इसके अंदर हम आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। इसके साथ आधी छोटी चम्मच तिल डालेंगे। अब इसके अंदर हम ये हमारा वेजिस डाल देंगे
और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। ये वेजिस को हमें बिल्कुल भी पकाना नहीं है, सिर्फ ये तेल के साथ हमें मिक्स ही करना है। अब इसके अंदर हम टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालेंगे और सिर्फ 30 से 40 सेकेंड तक ही हमें ये वेजिस को सौते करना है। तो इसी तरह वेजिस को हमें बिल्कुल पकाना नहीं है, क्योंकि ढोकला हमारा जब पकेगा तब उसके साथ हमारा ये वेजिस पक जाएगा। अगर आप वेजिस के बड़े बड़े टुकड़े रखते हो तो आपको इसी स्टेज पर इसको थोड़ा पका लेना, लेकिन अभी मैंने इसको बारीक ग्रेट किया है, इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें वेजिस को इतना ही सौते करना है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब हमने तैयार किया था बैटर, वो बैटर के अंदर हम ये हमारा वेजिस डाल देंगे। इसके साथ आप अदरक मिर्ची की पेस्ट भी डाल सकते हो। अब इसके अंदर मैंने बिल्कुल छोटी चम्मच, वो भी आधी, मैंने फ्रूट सॉल्ट डाला है। अब इसके अंदर अच्छे से हम एकदम फटाफट हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अगर ये वेजिस में आप लौकी भी डालते हो तो अगर लौकी डालना चाहते हो तो आप ये ढोकला का बैटर थोड़ा थिक रखना, क्योंकि लौकी में से पानी निकलता है तो ढोकले का बैटर आपका और भी पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये बैटर में वेजिस अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये बैटर के अंदर हम आधी चम्मच शुगर पाउडर डालेंगे। शुगर पाउडर डालने से हमारे ढोकले का टेस्ट एकदम अच्छा लगता है। अब शुगर पाउडर डालने के बाद इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये ढोकले के बैटर में हमने शुगर पाउडर भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर ढोकले के लिए एक थाली ले लेती हूँ। तो ये थाली को मैंने तेल से ग्रीस कर दी है, तो थाली के अंदर मैंने तेल लगा दिया है। अब इसके अंदर हमने हमारा ढोकला का बैटर बनाया था, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो ढोकले की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आपको मोटी रखनी है तो ज़्यादा डाल सकते हो, और आपको पतला ढोकला बनाना है तो आप कम क्वांटिटी में इसके अंदर बैटर डाल सकते हो। अब ढोकले का लुक बढ़ाने के लिए उसके ऊपर में इस तरह से मैंने बीट का छोटा टुकड़ा लिया था और उसको एकदम बारीक छीन लिया है। तो ये ढोकले के थाली के ऊपर हम इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही बीट को इस तरह से हम रख देंगे, ताकि हमारा ढोकला दिखने में भी अच्छा लगे और एक बीट की एक अपनी तो स्वीटनेस होती है, वो भी हमारे टेस्ट में आ जाएगी। तो इसी तरह मैंने पूरी थाली में थोड़ा थोड़ा बीट को इस तरह से रख दिया है। अब एक चाकू की या स्पून की किसी भी आप ले सकते हो, कुछ भी, उसकी मदद से इस तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इस तरह हम आगे लेते जाएंगे और ये बीट का जो कलर है उससे हमारी ये ढोकले में अच्छे से डिज़ाइन बन जाएगी और हमारा ढोकला दिखने में एकदम सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर हमने ये ढोकले की थाली तैयार कर ली है, तो इसको हम स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक बर्तन में पहले से ही पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था और इसके ऊपर एक इस तरह का मोल्ड रख दिया है और इसके अंदर हमने हमारी तैयार की हुई ढोकले की थाली को हम रख देते हैं। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको हमें 15 से 20 मिनट तक पका लेना है। तो गैस की फ्लेम को आपको स्लो बिल्कुल नहीं रखनी है, फास्ट से मीडियम तक आपको रखनी है। तो 15 से 20 मिनट हो गया है, तो आप देख सकते हो हमारा ढोकला पक गया है। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाकू की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारा ढोकला अच्छे से पक गया है और दिखने में भी एकदम सुंदर लगता है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारी ढोकला की थाली को हम बाहर निकाल लेंगे।
तो इस तरह से मैंने एक स्टैंड रख दिया है। इसके ऊपर ये ढोकले की थाली में रख देती हूँ ताकि नीचे से भी हवा लगे और ढोकला हमारा फटाफट ठंडा हो जाए। तो ढोकले को थोड़ा हमें ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ढोकला थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है। इसको आप गरम गरम कट करोगे तो अच्छे से उसका पीस नहीं निकलेगा, इसलिए थोड़ा ठंडा होने के बाद ही ढोकले को कट करना। तो इसी तरह ढोकले को आप कोई भी शेप में कट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ढोकले को अच्छे से कट कर दिया है। अब ढोकला के ऊपर हम एक तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने 3 चम्मच तेल डाल दिया है और तेल को हम गरम कर लेंगे। तो तेल हमारा गरम हो जाए उसके बाद उसके अंदर हम थोड़ा सा यानी कि आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और उसके साथ आधा छोटा चम्मच तिल डाल देंगे और 7 से 8 जितना कड़ी लीव्स डालेंगे। और यहाँ पर मैंने रेड मिर्ची को थोड़ा सा टुकड़ा लेकर उसका छोटा टुकड़ा कर लिया है और आधी मैंने ग्रीन चिली को इस तरह से लंबा काट लिया है, वो भी हम तेल में डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा सौते हो जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ये ढोकले के ऊपर ये हम तड़का को डाल देंगे। तो इस तरह ये थाली में पूरे ढोकले में चारों तरफ हमें इस तरह तड़के को फैला लेना है। तो चम्मच की मदद से मैंने ये ढोकला में पूरी जगह पे पूरे ढोकले में मैंने ये तड़के को फैला दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी। तो ये ढोकला दिखने में ही एकदम सुंदर लगता है और खाने में भी उतना ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तैयार है हमारा वेज पराली ढोकला। तो मैं एक ढोकला को आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये ढोकले को देखते ही खाने का मन हो जाता है, ऐसा ढोकला हमारा बना है। तो आप देख सकते हो हमारा ढोकला दिखने में भी एकदम सुंदर लगता है। तो यहाँ पर हमारा ढोकला खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम फटाफट एक सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सर्विंग प्लेट ले ली है। तो इसके अंदर हम ढोकले को सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी व्रत हो या उपवास हो, आप इस तरह से वेज पराली ढोकला बनाकर खा सकते हो। तो ये ढोकला देखने में भी एकदम सुंदर लगता है और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो आप एक बार ये रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।